गुड मॉर्निंग। ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1 and 2 आई थिंक completed, राइट? एक्सरसाइज 3 डिस्कस करना है ना? एक्सरसाइज 3 एनी डाउट? 1 to 6? 1 to 5 नो डाउट। 2 and 3? अरे जबरदस्ती नहीं है पूछना। इसे साइन कॉस्ट में कन्वर्ट करके नहीं हो जाएगा? देख के ही लग रहा है कि सेकंड क्वेश्चन साइन कॉस्ट में हो जाएगा। टू साइन प्लस 1 अपॉन कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर। बस मुझे लगता है इसके आगे मदद नहीं करनी चाहिए। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सॉल्व क्वाड्रेटिक और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं ओरल रीड करूंगा। ए साइन प्लस बी कॉस तो सबको ही आता है, तो माइनस अंडर रूट से प्लस अंडर रूट, तो उससे मेरे ख्याल से 2k+1 डिसाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा बीटा माइनस पाई से पाई दिया है, तो आई थिंक अल्फा माइनस पाई से पाई, इससे मैं माइनस बीटा लिख रहा हूं। बीटा माइनस पाई टू पाई, तो आई थिंक माइनस बीटा ऑल्सो माइनस पाई टू पाई, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 पाई से 2 पाई। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। अब आई थिंक कॉस अल्फा माइनस बीटा इज 1, तो कॉस की वैल्यू 1, इवन पाई, इवन इंटीग्रल पाई, तो मेरे ख्याल से यहां से 3 पॉसिबिलिटी है। अल्फा माइनस बीटा इज माइनस 2 पाई, इज 0, इज 2 पाई। ये 3 पॉसिबिलिटी। नाउ सेकंड इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा को तुम पुट कर लो, तो चाहे जो पॉसिबिलिटी तुम यूज करो, इफ यू यूज बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 पाई, या फिर यूज बीटा इक्वल 0 प्लस अल्फा, और या फिर अल्फा माइनस 2 पाई। सही है? इन तीनों ही पॉसिबिलिटी में ये क्वांटिटी 2 अल्फा बन रहा है, क्योंकि तुमको रिडक्शन फॉर्मूला तो लगाना आता ही है। ठीक है, तो दे ऑल बिकम cos 2 अल्फा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/e। ठीक, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ माइनस पाई से पाई कॉस, तो जो 2 अल्फा है, 2 अल्फा तो लाई कर गया माइनस 2 पाई से 2 पाई, ये तुम्हारा 2 अल्फा लाई कर गया। तो मैं कॉस थीटा का ग्राफ बना रहा हूं, ये रहा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई तक, y इक्वल टू कॉस थीटा। भाई मैं तुमको 2 अल्फा के नंबर काउंट करा दूंगा, 2 अल्फा से अल्फा डिसाइड हो जाएगा, तो आई गेस cos 2 अल्फा 1/e, तो यहां से देख सकते हो 1/e एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो दैट इज ऑब्टेन्ड 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब अल्फा के 4 आंसर आ गए। अब उसके करस्पॉन्डिंग बीटा, तो जो बीटा है, अगर मैं इस ऑप्शन को फॉलो करता हूं, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 पाई, तो तुमको लगता नहीं कि ये जो क्वांटिटी है ये माइनस पाई से पाई ओपन इंटरवल में आ रही है? ये जो भी आंसर आ रहे हैं दे ऑल इन ओपन इंटरवल। ठीक, तो अगर मैं 2 पाई ऐड करूंगा तो तुमको लगता नहीं कि पाई को एक्सीड हो जाएगी वैल्यू, जो बीटा है वो पाई से मोर आ जाएगा, तो इसका मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि ये केस रिजेक्ट हो गया। आराम से सोचो कि वाई आई कैन नॉट टेक बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 पाई। ठीक है,
सिमिलरली नाउ दिस आंसर इज करेक्ट। अल्फा माइनस पाई से पाई में है तो बीटा भी माइनस पाई से पाई में है, क्योंकि मैंने बीटा इक्वल टू अल्फा लिया था। और अगर ये थर्ड केस जाता हूं अल्फा माइनस 2 पाई, तो फिर से कोशिश करूं कि अल्फा माइनस पाई से पाई में लाई कर रहा है, तो उसमें अगर मैं -2 पाई घटाऊंगा तो तुमको लगता नहीं कि वो -पाई से लेस हो जाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात कि -पाई से लेस, तो इसका मतलब है ये केस भी रिजेक्टेड। तो अल्फा कॉमा बीटा इज व्हाट? बीटा इज अल्फा ओनली। आराम से समझ लें कि सर बीटा को अल्फा होना पड़ेगा, और अल्फा के 4 आंसर आए थे, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हुए? 4। एक्सरसाइज 3 डन, है ना? जेई मेंस क्लियर। चलो 99.9 परसेंटाइल इन मैथ्स, है ना? आ जाएगा। एक्सरसाइज 4 के भी कुछ दिए होंगे, है ना? क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? अरे वो क्लोज इंटरवल है, मुझे भी पता है रोहन, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं ना वो ओपन आ रहे हैं। कोई भी आंसर -पाई के बराबर नहीं आया है, ग्राफ से देख लिया ना। cos 2 अल्फा इक्वल टू 1/e, तो जो आंसर है दैट 2 अल्फा, वो जो 2 अल्फा है ना वो 2 पाई के बराबर नहीं आया है, इसीलिए मैंने यहां पर ओपन लिख दिया था कि जो भी आंसर आ रहे हैं अल्फा के वो ओपन इंटरवल में आ रहे हैं। 3 and 5, पहला तो मत पूछो यार, पहला तो एकदम ओरल सा क्वेश्चन है। साइन एक्स कॉस वाई 1/5 है, और सेकेंड इक्वेशन से साइन वाई कॉस एक्स आ जाएगा। कुछ लोग समझ गए कि सर वो साइन कॉस में लिखिए टैन को, तो साइन एक्स कॉस वाई की वैल्यू 1/5 यूज कर लीजिए, तो उससे कॉस वाई साइन एक्स आ जाता है, सॉरी कॉस एक्स साइन वाई आ जाता है। और फिर कॉस एक्स साइन वाई आ गया, साइन एक्स, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। तो आई नो साइन एक्स कॉस वाई, आई नो साइन वाई कॉस एक्स, तो एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मिलेगा और एक से साइन ऑफ एक्स माइनस वाई मिलेगा। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक क्लास में हम कर चुके हैं। जनरल सॉल्यूशन लिखने यार, तुम इलस्ट्रेशन को देखना ना, तुम तो अपना जनरल सॉल्यूशन लिख दो, क्लास का इलस्ट्रेशन देखना तुमको दिख जाएगा। 3 and 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मदद कर दूं? क्वाड्रेटिक है तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, है ना? ये तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। चलो छोड़ो इसको। 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा देखने में टेंशन दे रहा है। अरे 2 क्यों पूछ रहे हो यार? 3 की पावर लिखो, a sin b cos बन रहा है। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि पावर ऐड हो जाएंगी, 3 में कन्वर्ट करते ही 2 हो जाएगा। चलो बिल्कुल ही लल्लू हो क्या यार? हाँ 90 परसेंटाइल से कम थोड़ी लाना है यहाँ पर किसी को कि सर मैथ्स मेरे हिसाब से तो बिलो 98 को ही मैं वर्स्ट मानूंगा, ठीक है ना? बिलो 98 अगर किसी का परसेंटाइल आता है इन मैथ्स तो मतलब उसने कुछ करा ही नहीं, ठीक? या फिर उसे बीएससी में एडमिशन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे बीएससी भी अच्छा ऑप्शन होता है ना, उसको इतना पुअर बोलना नहीं चाहिए। एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने से तो बेहतर है एटलीस्ट। ये खाली डरा रहा है तुमको, 3 इक्वेशन लिख करके सिर्फ डरा रहा है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखते तुरंत हो जाता है। तो सेकंड इक्वेशन में एलसीएम ले रहा हूं, करके आया करो यार, ठीक है? टू वाई साइन 3 थीटा, यहां तक ठीक है ना? एंड थर्ड इक्वेशन भी ऐसी ही लिखी हुई है, एक्स वाई जेड। कौन सी इक्वेशन सिमेट्रिक है?
सेकेंड और थर्ड सिमेट्रिक लग रही है ना, या फर्स्ट एंड ये दो सिमेट्रिक लग रहे हैं, ठीक, हाँ ठीक, वो खैर जो भी है, जिसमें मैनिपुलेशन आसान हो जाए उसको करेंगे। ओके, तो ये दो को डायरेक्ट घटा दूं क्या? ये देखो ना, इतना हैवी टर्म कैंसिल हो गया, तो आई थिंक इन दोनों को घटाने से ये दो का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, y प्लस जेड माइनस वाई कॉस y प्लस जेड, वाई माइनस जेड आया ना, कॉस 3 थीटा। जैसे गलत करूं बता देना, ठीक है। और इससे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया, इससे इसको घटाया तो y प्लस जेड माइनस 2z माइनस 2y साइन 3 थीटा इज 0। और अगर इन दो को घटाऊं तो क्या होगा, इन दो को घटाऊं, क्योंकि यहां तो अननोन अभी भी ज्यादा दिख रहे हैं, इन दो को घटाने से क्या हो रहा है, 0 2z माइनस 2z माइनस वाई, हाँ ये हो गया भाई, माइनस वाई, दिस माइनस दिस किया मैंने, माइनस वाई 2y माइनस वाई, लो हो गया भाई, y साइन 3 थीटा। अब सही है। अब क्वेश्चन में y के बारे में क्या कमेंट है, y कॉमन आ गया, तो प्रॉब्लम पढ़ लिया ना, y नॉट 0 लिखा हुआ है, तो मानते हो साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा होना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? मानते हो प्रॉब्लम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। और अभी इसको अगर मैं पुट करके देखूं क्या tan 3 थीटा 1 सही है या नहीं, तो तुम गो बैक टू ओरिजिनल इक्वेशन, साइन इक्वल टू कॉस, साइन इक्वल टू कॉस यूज करने से कोई ये क्वांटिटी को 0 होना कोई जरूरी थोड़ी है, फिर से बता दो, घटाया मैंने चलो हो गया भाई, tan 3 थीटा 1 बिल्कुल हो गया। आइडिया क्लियर कैसे, एक्स वाई जेड इक्वेशन कम है भाई, 3 इक्वेशन 4 अननोन, तो एक्स वाई जेड का चिंता मत करो कि सर एक्स वाई जेड आएगा कि नहीं आएगा, अरे इक्वेशंस कम है, जो भी तुम मुझे थीटा दोगे ना उसके बाद एक्स वाई जेड तो सॉल्व हो ही जाएगा, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे एक्स वाई जेड के, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अप टू 10, अप टू 10, 8, फोर्थ का हिंट, डू योर सेल्फ, बेस्ट हिंट है ना। इतने आसान क्वेश्चन के अगर हिंट देने शुरू कर दिए जाए तो तुम एग्जाम में तुम 90% भी नहीं लाओगे फिर, ठीक है ना। तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़े तुमको। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, है ना, बिल्कुल तुमको लल्लू समझ रहा है वो, दोनों इक्वेशन सेम थी। देख √2 + 1 cos थीटा लिखा है ना, तुम √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7th में ओरल बताऊंगा, √2 - 1 से, तो जो इधर cos का कोफिशिएंट 1 बन गया और इधर साइन का कोफिशिएंट √2 - 1 बन गया, तो मेरे ख्याल से जो सेकंड इक्वेशन है ना वो क्रिएट हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर एग्जैक्टली सेम। 8th प्रॉब्लम इज बेटर कि चलो कुछ तो करने लायक क्वेश्चन आया। 8th को ध्यान देते हैं, इधर तुमने एलसीएम तो ले लिया ना, cos थीटा sin फाई, tan थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को ओरली थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार, -1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर अपॉन साइन कॉस, तो वो जो अपॉन साइन कॉस है उसको तुम साइन थीटा बना लोगे, तो तुमने ऊपर नीचे
2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल से इतना मैनिपुलेशन तुमको भी आया कि सर नीचे साइन थीटा बन गया, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक साइन कट गया, ठीक, और इनटू कॉस फाई। तो इतनी छोटी मैनिपुलेशन तुमको समझ आनी चाहिए, राइट। अब इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आई गॉट दिस, यहां तक ऑल ओके, ठीक। अब कुछ इंफॉर्मेशन मुझे और भी दी गई है। माइनस टेन थीटा पॉजिटिव का मतलब है टेन थीटा नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव कब कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। गलत तो नहीं बोला मैंने? टेन थीटा नेगेटिव सही है। एंड साइन थीटा -1 से -√3/2। साइन थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो जरा इसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। -1 से -√3/2। देखो मुझे तो यार छोटी छोटी बात पे ग्राफ इस्तेमाल करने की आदत है, कंफ्यूजन कौन समझेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट तुमने कहा था ना, थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट -1 -√3/2। तो इतना तो तुम लोग वैल्यू का आइडिया रखते हो ना कि 360 -60। तो मेरे ख्याल से जो थीटा है वो बिलोंग कर गया, मैं डिग्रीज में लिख रहा हूं, 270 डिग्रीज टू ओपन इंटरवल लिखा हुआ है ना, 360 -60 कितना हुआ? 300। एक बार देखना, ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन थी उससे ये बात क्लियर हो गई, थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब पुराने एडवांस के क्वेश्चन तुम लोग जानते हो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक। तो जितने लोग कुछ अच्छा परसेंटाइल चाहते हैं वो लोग पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते होंगे ना। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैंने क्या किया, अब तुमको एक्चुअली ये क्वेश्चन ना वन और मोर ऑप्शन चेक करवा रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तुमको गलत बात को टिक करना है, जो गलत है ना उसे टिक करना है। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इक्वेशन। नहीं सही लिखा मैंने, गलत नहीं लिखा मैंने, ठीक है। बुद्धि का इस्तेमाल करना, समझ में आ जाएगा। आई थिंक दिस नंबर लाइज अकॉर्डिंग टू हियर। तो मैं तो छोटी छोटी बात में ग्राफ का इस्तेमाल करता हूं यार, कौन कंफ्यूजन ले कि 270 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में कॉस के साथ क्या होगा। ये रहा 270 डिग्री और ये रहा 300 डिग्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कॉस जाएगा 0 से लेकर हाफ तक, सही कह रहा हूं ना? तो तुमको ग्राफ से दिख गया ना कि कॉस लाइज 0 to हाफ, ये क्वांटिटी 0 से हाफ, ओपन इंटरवल। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग कर गया 1 से 2। इज इट क्लियर? यहां तक बात ठीक? तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई बिलोंग कर गया हाफ से 1, ठीक है, क्योंकि दिस क्वांटिटी। अगर मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो तो ये ट्रू होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं ठीक कर रहा हूं, है ना पीयूष? मेरी कैलकुलेशन गलत मत करवाओ, ठीक है। मेरा क्या कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। यहां तक ऑल ओके। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि यार कौन सा गलत आंसर है, उसको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन 0 से π/2, 0 to π/2 मतलब 0 to 90 फाई। तो व्हाट अबाउट थीटा प्लस फाई? थीटा प्लस फाई फॉर दिस ऑप्शन, थीटा ये लिखा है 270 से 390,
और मुझे देखना है कि इस इंटरवल में साइन की वैल्यू हाफ से 1 आ रही है या नहीं। तो साइन का ग्राफ ये रहा, ये रहा। मानते हो 270 से 390, 270, 360, 390, 390 को समझ गए सर 30 डिग्री। अब तुमको लग रहा है कि सर इस इंटरवल में साइन की वैल्यू तो हाफ से छोटी दिख रही है मुझे, जबकि आपने बोला हुआ है हाफ टू 1। तो मानते हो ये गलत आंसर है, पाई 0 से 90 नहीं हो सकता। एग्री? तो अब मुझको बताओ, क्या ए ऑप्शन को मुझे टिक करना है? पाई कैन नॉट सेटिस्फाई, इसको मुझे वहां मार्क करना है कि नहीं करना है? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ के बात को कि सर मार्क करना है, क्योंकि जो गलत है ना उसी को मार्क करना है। एग्री? तो अब इस तरह से तुम बाकी के ऑप्शन खुद कर पाओगे, है ना? आप जो सही है उसको मार्क मत करना, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल सब समझ गए कि सर जैसे सेकंड ऑप्शन है 90 एंगल से लेकर ये 4 पाई/3 कितना हुआ है? 4 पाई/3 कितना होता है यार? 240 डिग्री, है ना? तो 90 से 240, दिस इज पाई, पाई प्लस थीटा, 360 से 540। गलत तो नहीं लिखा मैंने? ये 5 प्लस थीटा है, मैं बी ऑप्शन बता रहा हूं। तो 360 से 540 में साइन, ये रहा ग्राफ, 360 से 540, ये 540 तो है, ठीक? ये इंटरवल तो मानते हो इस इंटरवल में हाफ टू 1 मुझे पॉसिबल दिख रहा है कि हाँ सर अगर ये इंटरवल है तो साइन की वैल्यू हाफ टू 1 इज पॉसिबल। तो इसका मतलब है कैन नॉट बी ट्रू में बी ऑप्शन नहीं होगा। गॉट इट? तो अब मुझे लगता है कि सी और डी तुम लोग खुद से चेक कर लोगे, राइट? 9th क्वेश्चन तो तुम लोगों ने देख ही लिया कि सर ये आपने क्लास में पहले ही करा दिया था। चलो अप टू 12 क्विकली फिनिश करो भाई। अप टू 12, 11, 12। अच्छा 9 वाला भी है, देखो इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं वेरी पुअर, कि कौन है वेरी पुअर, ठीक है ना? उनको क्लास में आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी, यू नो। जिनको पता ही नहीं, जिनको यही नहीं पता कि क्लास में क्या पढ़ाया गया, उनको एग्जाम में आने वाले सवालों का तो ये तो हवा भी नहीं लगेगी, है ना? 12th 11th क्वेश्चन तो नहीं 10 नहीं बताऊंगा मैं। 10 को तो बताते हुए काफी ज्यादा टाइम है ना बता दिया, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। 11th के लिए सिर्फ हिंट दूंगा, तुम्हारा फेवरेट आइडिया इसमें वर्क कर रहा है, दैट इज ए साइन बी कॉस, है ना? तो √3 साइन प्लस कॉस और उधर कॉस 2x बन गया। तो मेरे ख्याल से अब एक लाइन में हो जाएगा कि सर सीधा इधर कॉस बन रहा था, इधर भी कॉस बन रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा सिचुएशन डायरेक्ट आ गई। 12th क्वेश्चन में थोड़ा सा एफर्ट लगा मुझे क्या मतलब, तुमको ये क्वेश्चन एक्चुअली था तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना? बस तुमसे थोड़ा सा पेशेंस चेक किया है। मैंने तो सिंपली क्या किया, इसको ये जो साइन पाई एक्स, सब में मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये सब में पाई एक्स दिख रहा है, तो सबको पाई एक्स में ही कन्वर्ट कर दिया। तो एक काम करते हैं, पाई एक्स को थीटा रीड करके मैनिपुलेशन कर लेते हैं। बार बार पाई एक्स कौन लिखेगा? साइन पाई एक्स 1/√2, है ना? कॉस पाई/4 कुछ लोग समझते हैं, माइनस कॉस पाई एक्स साइन पाई/4 माइनस साइन 3 पाई एक्स, वही सेम 1/√2 अगेन कॉमन, साइन 3
और cos 3, और ये क्वांटिटी मुझे करनी है ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको पहले रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब तुमको कॉमन सेंस से क्लिक नहीं कर रहा कि सर ये साइन माइनस कॉस क्रिएट हो रहा है, आप इस क्वांटिटी को खोल दीजिए यूजिंग फॉर्मूला 3 साइन माइनस, बहुत आराम से मैनिपुलेशन हो रही है, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, इतनी सिंपल मैनिपुलेशन हो रही है। मेरे ख्याल से साइन माइनस कॉस इन टोटल आउट, साइन माइनस कॉस बाय रूट 2 3 माइनस साइन 2 थीटा माइनस, यहां पर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि सर 3 माइनस 4 टाइम्स, फॉर्मूला लगा के साइन माइनस कॉस तो निकाल ही चुका हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, बस अब मेरे ख्याल से ये बहुत रिड्यूस हो गया। आई थिंक दिस बिकम 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा प्लस, और इधर ही माइनस, तो 3 प्लस साइन 2 थीटा, इतना टोटल आया। 3 प्लस ही आया ना, गलत बोला है, 3 प्लस नहीं आया, 3 नहीं आया, ये गलत है। साइन 2 थीटा तो सही कलेक्ट कर लिया, 3 माइनस 3 कैंसिल प्लस 4। वैसे कैलकुलेशन में गलत करता हूं, तुम लोग चिंता मत करो, है ना, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि सर हमें पता है कि आपकी कैलकुलेशन तो गलत होती है, तो अगर गलत कर दी हो तो उस बात के लिए मैं कोई सीरियस नहीं हूं, ठीक है ना। सही लिख दिया ना मैंने, अगर अगर सही किया है तो ये आया है, गलत किया है तो तुम लोग देख लेना, ठीक। ग्रेटर इक्वल टू 0, अब जिसको अकल है वो कहेगा सर इसको तो आप दिमाग ही मत लगाओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, सारा दिमाग यहां रख दो, है ना, कि साइन कॉस से कब बड़ा होता है, ठीक है ना। तो साइन कॉस से कब बड़ा होता है, जिसको अकल है वो कहेगा सर ग्राफ, छोटी छोटी बात पे ग्राफ का इस्तेमाल करते हो यार आप, सीधा ग्राफ पे जाओ, दोनों ग्राफ को एक ही जगह बना देते हैं, इंटरवल तो छोटा था ना, केवल 0 से 2 पाई है ना। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने थीटा बोला था, और अब पाई एक्स क्या हो गया, x 0 से 2, तो पाई एक्स हो गया 0 से 2 पाई, है ना। गलती ऐसे होती है कि मैं हमेशा अपने आप को डाउट में रखता हूं, मुझे खुद के ऊपर जब तक मैं चेक नहीं करता हूं ना तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो जो चेक वाला काम है ना वो मैंने तुम लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो मुझे हमेशा अपने ऊपर शक रहता है कि कंसेप्ट तो हो, मैं सही लगा रहा हूं, लेकिन कहीं हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो, मुझे एक्चुअली अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है फ्रैंकली, ठीक है ना, कि यार अच्छा खासा सोचते हुए कहीं कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, है, तो इसलिए बगैर चेक किए अपने को कॉन्फिडेंट होना भी नहीं चाहिए। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, दोनों को सेम प्लेस पर बना देते ना, तो उससे तुमको ग्राफ से डायरेक्ट दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से दिखा तुमको साइन कॉस से बड़ा कब है, क्या सर ग्राफ से साफ दिख रहा है, π/4 से लेकर मेरे ख्याल से ये कट पॉइंट तक, आई थिंक ये पाई प्लस π/4 है, राइट। मेरे ख्याल से आंसर इज थीटा गोइंग फ्रॉम π/4 टू 5π/4, वो भी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते आईआईटी में, इज इट क्लियर। और तुम समझ रहे हो सर ये तो पाई एक्स था, तो x इज वॉट 1/4 टू 5/4, था ना इजी क्वेश्चन। कैलकुलेशन देख लो एक बार, डिस्कशन ओवर, चलो डिटर्मिनेंट कंटिन्यू करें भाई, है ना।
I think we have seen the properties of determinant. Fine. तो आई थिंक हम लोग कुछ मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स देख रहे थे, राइट? देखना तो यार डिटर्मिनेंट को। ये चैप्टर बड़ा मतलब बेकार सा चैप्टर है एक्चुअली, है ना? अल्टीमेटली तुम लोग जानते हो कि सर ये चैप्टर खाली खोलने के ही तो काम आता है, डिटर्मिनेंट को खोलना ही तो होता है, और क्या होता है। ठीक है, आंसर इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट आंसर चाहिए। ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू कुछ डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आंसर आएगी। क्विकली अटेम्प्ट करो, सॉल्व फॉर x। दिख रहा है? साफ पढ़ने में आ रहा है। u प्लस ए स्क्वायर एक्स, एल प्लस ए बी एक्स, एम प्लस ए सी एक्स, एल प्लस ए बी एक्स, वी प्लस बी स्क्वायर एक्स, एन प्लस बी सी एक्स, एम प्लस ए सी एक्स, एन प्लस बी सी एक्स, डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर एक्स।
फर्स्ट हुआ। खैर आंसर दे पाना तो बहुत भारी काम है, अभी अभी डिस्कस करेंगे, तुम लोग अटेम्प्ट करके रखो, ठीक है ना, क्योंकि अब आंसर बताने में दिक्कत आएगी। ओके, तो नॉर्मली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता है ना, तो इसमें x तुमको सॉल्व फॉर x करना है ना, तो लेट अस ट्राई टू x को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम 2 रोज या 2 कॉलम्स। अब जैसे मैं यहां से x हटाने की कोशिश कर रहा हूं कॉलम 2 से, है ना, तो कॉलम 2 से हटाने के लिए भाई ऐसा थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में कि यार यहां से x वैनिश हो जाए, यहां से भी x वैनिश हो जाए, फिर मैं इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में तोड़ के x निकाल दूंगा, है ना, x इज प्रेजेंट इन ओनली 1, तो C2 इसे ए स्क्वायर बी बना देते हैं और इसे भी ए स्क्वायर बी बना देते हैं, तो C2 को I मल्टीप्लाई ए और C1 को I मल्टीप्लाई बी, सब्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा है कि सर ऐसा करने से आपका x कट गया, और लकीली देखना बाकी के सारे x भी कट गए क्या, a से मल्टीप्लाई किया था ना ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई किया था ए बी स्क्वायर, कैंसिल, इसे a से किया था ना ए बी सी, इसे b से ए बी सी, ठीक। तो C2 पर मैं ये ऑपरेट करने जा रहा हूं, लेकिन तुमको लास्ट क्लास में ध्यान है कि सर जिस कॉलम को आप ऑपरेट करना चाहते हो ना उसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ, जिस कॉलम को तुम ऑपरेट कर रहे हो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसी को अगर तुमने स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। हाँ देखो एमडी बता रहा है कि 1/a करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। नाउ सिमिलरली चलो यहां x को फिर कैंसिल कराते हैं, तो C3 AC, चलो इसको R1 से ही C1 से ही निपटा देते हैं कि सर इसको a स्क्वायर सी बनाइए, इसे भी a स्क्वायर सी बनाइए, तो C3 को आई डिड a C3 माइनस c C1, है ना, x कैंसिल, यहां a से किया था ना ABC बिल्कुल कट रहा है, AC स्क्वायर ये भी AC स्क्वायर, परफेक्ट। तो आई थिंक इफ आई ऑपरेट दिस ऑपरेशन तो तुम समझ रहे हो कि सर 1/a कॉमन, यहां भी 1/a कॉमन, है ना, तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सर वो इक्वल टू 0 ही तो लिखा हुआ है, कुछ दिमाग में जा रहा होगा ना क्या कहना चाहता हूं। तो नाउ इसको यहां से हटाओ या थोड़ी जगह क्रिएट करें, C3 ऑपरेटेड AC3 माइनस C1, ओके।
मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उस वक्त तो सब्जेक्टिव कॉपी चेक हुआ करती थी ना, उससे आईआईटी के पेपर में मैथ्स में कुछ भी नहीं बन रहा था। एक बढ़िया सा डिटर्मिनेंट आया था, बहुत बड़ा सा, वो पूरे पेपर में खाली उस डिटर्मिनेंट को सवाल को करता रहा। और क्या किया था उसने, खाली उसको खोला था बस, आराम से उसको खोलता गया और एक सवाल फुल करेक्ट करके आ गया। ठीक है ना। जब गलत कर दूं तो बता देना। देखना, ये सही खोल दिया मैंने। करेक्ट। बस आई थिंक इक्वल टू 0। तो अब इसे मैं स्प्लिट कर दूं दो डिटर्मिनेंट के सम में, है ना। तो यार बहुत, मैंने कहा ना बहुत पेशेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं। इक्वल टू 0 है, हटाओ इस ए स्क्वायर को, तो वो डिटर्मिनेंट का सम, है ए एन था ये। वो नेक्स्ट डिटरमिनेंट में तुम समझ रहे हो कि मुझको सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम ही है। प्लस अब जो सेकेंड डिटरमिनेंट है, एग्री करते हो, उसका केवल फर्स्ट कॉलम डिफर कर रहा है। ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, एक्स आई कैन टेक आउट इक्वल टू 0। ए स्क्वायर, अरे वो ए स्क्वायर, ये क्या हुआ, ये ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया ना। 1/a² होगा ना, क्यों, गलत बात है, सिर्फ 1/a² होगा। ठीक है ना। अरे जिस कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं होता है। नोट्स देखो, कॉपी। ठीक है। तो बाकी के दो कॉलम सेम। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए कि सर एक्स का आंसर आ गया इक्वल टू 0 करके, है ना। तो x इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट अपॉन दिस डिटर्मिनेंट, ऐसा कुछ आंसर हो गया। बस यही लिख के छोड़ दो, बस बहुत हुआ। 10 सेकेंड्स क्विकली। आइडिया क्लियर है ना। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं डायरेक्ट खोल के कर दूं तो कर लो, ठीक है ना। तो बस डिटर्मिनेंट पे एक ही तो काम की चीज है, वो है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अगला, यही सेम क्वेश्चन डायरेक्टली खोल के भी किए जा सकते हैं। अगला हो गया, गुड। दूसरे में बाकी टर्म नहीं है, किसने का बाकी टर्म नहीं है, सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज थे, सेम एज फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अरे यार एकदम ही गधा हो तुम लोग हैं। ये सेकंड डिटर्मिनेंट ये था, एक्स कॉमन, ये था सेकंड डिटर्मिनेंट।
जो दो कॉलम थे वो सेम लिख रहा था मैं, तो बिल्कुल समझ, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। ए एम माइनस सी यू ये था, अभी ठीक है। सी एम, ये था लास्ट स्टेप। अभी क्लियर होना चाहिए कि वो वहां पर जो मैंने नहीं लिखा था वो क्या था, वो ये था। ठीक, नाउ क्लियर। चलो स्क्यू कहां से आ गया, जो तुम इसका आंसर 0 बोल रहे हो? कहां कहां स्क्यू दिख गया यार तुमको? मुझे नहीं दिखाई दिया स्क्यू। मुझे क्यों नहीं दिखा? वो स्क्यू की तुम पहली स्टेप ही भूल गए कि सर स्क्यू का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 होता था अनंत। हम्म, करो थोड़ा सा ट्राई करो। क्या बता गया क्या आंसर? सही है नीरज। ये बड़े पता है ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ तुक्के से होते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, और अल्टीमेटली टारगेट तो यही होता है ना कि सर दो जीरोस आ जाएं और फिर एक्सपेंड करके आंसर हो जाएगा। तो कहीं से शुरू करो। तो सिमेट्री में दिमाग जा रहा होगा, तो चलो इसको 1 + a² + b², देखो टोटल हिट एंड ट्रायल जैसा है, ठीक है ना, कि कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। तो आई ऑपरेट C1, 1 + a² + b² का रैंडम थॉट लिया मैंने, तो उसके लिए मेरे को हिंट आया। और या फिर तुम कह सकते हो कि सर आप जीरो का आइडिया भी बोल सकते हो कि देखो हम जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर जीरो बनाने का आइडिया दिख रहा है कि अगर इसे b से मल्टीप्लाई करके घटा दिया जाए तो जीरो बन जाएगा। ठीक, तुम मैं मुझे 1 + a² + b² ज्यादा क्लिक करता है कि 1 + a² + b² बनाने की वजह से मैंने क्या किया, C1 को ऑपरेट किया, C1 - b इंटू C3, दिस आई ऑपरेट। ठीक, साइमल्टेनियसली मैं एक और ऑपरेशन लिख दूंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं, जरा C1 को टेक केयर कर लेते हैं कि सर लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू C1। 1 + a² + b², ये तो बन ही गया। 2ab - 2ab 0। जरा इसे भी देखो ध्यान से, क्या बना, 2b - b b +a² b +b³, तो क्या दिखाई दिया कि सर b कॉमन आ रहा है, b इंटू 1 + a² + b² आ रहा है। तो क्या तुम कहोगे मुझे कि सर 1 + a² + b² कॉमन निकाल दीजिए? ये स्टेप समझ में आया? मैंने ऑपरेशन लिखा है ना, बस मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए ज्यादा एक्सप्लेनेटरी रहेगा कि हाँ सर ये आपने ऑपरेशन लिख तो दिया कि हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद का ये स्टेप हम ना समझ पाए तो ये तो फिर शर्म वाली बात है ना कि यार ये हम खुद करेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ आपने सही लिखा था। अब साइमल्टेनियसली चलो C2 को भी करते हैं। C2 2ab - 2ab करने के लिए आई ऑपरेट
C2 plus a C3. Let's see what happened. This becomes 0 एंड यहां पर देखो प्लस ए C3, मानते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है ना। और फिर इसे भी देख लो, इसे भी देख लो कि इसमें क्या हुआ, -2a प्लस ए, तो फॉलो कर रहे हो, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो तुमको फिर समझ में आया कि यार ये तो माइनस ए कॉमन, माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर कॉमन निकालिए, यहां से भी कॉमन निकला। बस मैंने तुमको साफ साफ कह दिया कि ये ऑपरेशन जो लिखा है ना मैंने कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव यूज्ड, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके आगे मुझे बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, उसके आगे कहना चाहिए कि नाउ डू योरसेल्फ। ठीक, मेरे ख्याल से ये बहुत रिड्यूस हो गया है ना कि सर अब तो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। अब वैसे तो डायरेक्ट खोला जा सकता है, लेकिन अगर तुम इस बात को मेंटेन करके चल रहे हो कि नहीं मैं एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो देखने के बाद आगे बढ़ूंगा, तो फिर कर सकते हो कि चलो इसे जो है ना b माइनस बी कर लेते हैं 0, तो 2 जीरो लगातार बन जाएंगे। तो मैं ऑपरेट करने जा रहा हूं R3 माइनस BR1। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक ही कर रहा हूं मैं, है ना, सही कर रहा हूँ और क्या। एक्चुअली मुझे सॉल्यूशन बताने नहीं चाहिए, सही बताऊं, मुझे लगता है डिटरमिनेंट पे मुझे बस ऑपरेशन लिख लिख के मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा कि हम लोग को तो यार ऐसे ही पढ़ाते थे कि यार ये ऑपरेट कर लो देखो हो जाएगा, है ना। और कुछ समय के बाद मैं भी ऐसा ही करता दिखूंगा। ठीक, अभी तो बिगिनिंग में तुम्हारी मदद कर दे रहा हूं। b माइनस बी 0 माइनस ए, क्या किया था मैंने, b से मल्टीप्लाई किया था और घटाया था ना, तो प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। और इनटू वो पड़ा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब देखो इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता मैं, अब खोल दो, अब डायरेक्ट खोल दो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बताई जाती है शिवांग, ठीक है ना, कैलकुलेशन तुम्हारा काम होना चाहिए। चलो इसको खोलो, अब तो अबाउट दिस कॉलम, और उस पर भी तुम समझ रहे हो कि सर इसके अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंशन, तो दिस इंटू दिस माइनस, तो देख पा रहे हो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बना। हाँ, तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया था, आई नो आर्यन, है ना, तो कुछ लोग आंसर दे चुके थे कि सर फाइनल आंसर ये आ रहा है, क्यों, गॉट इट। ठीक है, तो ज्यादा देखो डिटर्मिनेंट को ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सिर्फ तुम्हारा पेशेंस चेक करता है और बहुत ज्यादा तुमको कैलकुलेटिव प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक, इवन शीट भी करेंगे, बट यू विल फाइंड कि एग्जाम में डिटर्मिनेंट के ऊपर मेनली इक्वेशंस आता है और हल्के फुल्के ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हल्के फुल्के, ज्यादा नहीं। ये आयुष, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज मोर अबाउट एक्सपीरियंस। ये जो चीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये तुम करते करते एक्सपीरियंस गेन करोगे, लिटरली यही वर्ड है मेरा कि जो डिटर्मिनेंट है ना इसमें ज्यादा तुमको लॉजिक मिलेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत अजीब सा सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो है ना, ये बहुत अजीब सा है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि करते करते तुम क्वेश्चंस से हिंट लग जाओगे कि अरे यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कभी किया हुआ है, उसमें इस तरह से हो जाता है। तो ये टोटल तुम जो ना एक्सपीरियंस का वेट करो बस,
कि सर वो जो शीट करने से जो एक्सपीरियंस गेन होगा ना, बस वही हमको हिंट देगा। अगला, हाँ ये, इसमें ज्यादा लॉजिक वॉजिक नहीं है इस चैप्टर में। ये इजी क्वेश्चन है। ये 3 डिजिट का नंबर से समझ गए ना, 6, 5, 7, जैसे एग्जाम्पल लिखा है 3 डिजिट नंबर, तो उसी तरह से ए इज 1 डिजिट, 2 इज 1 डिजिट, 8 इज 1 डिजिट। हाँ है ना, सही है। ध्वज पायन। हम्म। मैंने कहा ना सुधांशु, थोड़ा डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस तुमको घर पे खुद से करने पड़ेंगे। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये कि तुम मेरे इस नोट्स में ऑपरेशन जो लिखूंगा ना वो मिस मत करना, कि नोट्स में ये ऑपरेट करने के लिए सर ने लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद तुम खुद से उस ऑपरेशन को अप्लाई करके देखोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हो गया। ओके, एक यूजुअल थिंकिंग होती है, मैं तुमको जनरल बात कर रहा हूं। कभी भी किसी नंबर के डिजिट्स की बात किया जाए ना, कि यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, मैं तुमको जनरल कमेंट कर रहा हूं। डजेंट मैटर कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, डिटर्मिनेंट का है, पीएनसी का है, या किसी भी फॉर्म का, किसी भी टॉपिक का हो सकता है। लेकिन मेरी एक हैबिट होनी चाहिए कि सर जब भी मुझे टेंस, यूनिट्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डिजिट को देखना हुआ की जरूरत लगे, तो जो बेस्ट थॉट होता है ना वो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आई एम श्योर कि तुमने बहुत छोटी क्लास में सीखा होगा कि एक नंबर इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिजिट्स हैं उसके। तो आई थिंक एक्सपेंडेड फॉर्म का तात्पर्य समझते हो तुम लोग कि सर A0 इंटू 10⁻0, A1 10⁻1, A2 10⁻2, ये मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट, अप टू AN 10⁻n। सही। तो अब यहां पर तुमने आराम से ये नंबर से हिंट लिया कि चलो A2 8, 3B9, 6 2C का यूज करते हैं। तो उस रीजन से तुमको नजर आया, हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूं शरद, है ना। ए हंड्रेड्स, तो A इंटू 100 दिख रहा है। 8 इज यूनिट, तो 8 इंटू 1 10⁻0। 2 इज टेंस प्लेस,
2 इंटू 10⁻⁻1। तो आई सेड कि ये जो डिटर्मिनेंट है और इसमें 1 किसको मल्टीप्लाई किया था, तुमको पता ना कि सर जिस रो को ऑपरेट करते हैं उसे कोएफिशिएंट 1 होना पड़ता है, और अगर आप 1 नहीं करते हो तो फिर बाहर डिवाइड करके बैलेंस करना पड़ता है। तो हम R2 पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। तुमको समझ में आया मैं R2 पर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो R2 गोज टू R2 प्लस R3 इंटू 10, सही है, एंड R1 इंटू 100। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूं तो यू अंडरस्टैंड कि दिस डिटर्मिनेंट कम्स आउट राइट। नाउ यहां पर नंबर आ गया A28, समझ में आ रही है बात? और यहां बाकी के नंबर क्रिएट हो रहे होंगे कि सर बन रहा है 3B9 6 2C। बात समझ आई? और अब तुम 100% क्लियर हो कि दिस इज डिविजिबल बाई के, तो इसको हम λ1 इंटू के, λ2 इंटू के, λ3 इंटू के ऐसा बोल सकता हूं। मेरे ख्याल से अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इक्वल टू के टाइम्स λ1 λ2, जहां पर λ1 λ2 λ3 दे आर ऑल इंटीजर्स। अब मुझे बताओ बगैर कैलकुलेशन के, नहीं लैम्डा कॉमन नहीं, के कॉमन, ठीक है ना, बगैर कैलकुलेशन के क्या मैं बोलूं कि अगर इस डिटरमिनेंट को खोला जाए, क्योंकि इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, तो मानते हो ये एक इंटीजर आएगा। मन में सोचो कि सर a इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सब कुछ तो इंटीजर है। तो आई एम श्योर कि योर आंसर गोइंग टू बी, हाँ अब लैम्डा के बोल देता हूं कि इट इज सम लैम्डा के वेयर लैम्डा इंटीजर। इजी ये करना था, ये तो इजी था ना क्वेश्चन, है ना, कि हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा टेढ़ा नहीं था। फिफ्टीन सेकेंड्स। डन। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, है ना, एक बार देख लो जस्ट। डिवाइड क्यों किए, डिवाइड क्यों किए, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो थी ना उसका इस्तेमाल किए खाली, और कुछ थोड़ी की। जो क्वेश्चन था उसको पढ़ करके किया है भाई। नोटेड। हाँ ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट का प्रॉब्लम है। इसमें तुमको डायरेक्टली दिख रहा है, जस्ट ऐसे एक मन में थॉट कि सर इसमें रो कॉलम ऑपरेशन, रो कॉलम ऑपरेशन आदमी क्यों लगाता है कि सर जीरो बन जाए। हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन के बिहाइंड हमारा मोटिव यही होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन से एक ही रो में या एक ही कॉलम में दो जीरोज आ जाएं और फिर हम एक्सपेंड कर लें, ठीक। लेकिन यहां पर तुमको कुछ अजीब सी सिचुएशन दिख रही है ना कि सर इसमें तो कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा कि इसमें कहां जीरो बनाऊं, है ना, कुछ नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ए बी एंड सी, ध्यान से सुनना, ठीक है, और ये आईआईटी का बहुत फेवरेट आइडिया है। अब ए से ए बी सी दिख रहा है ना इसमें, तो मैं ए से कर रहा हूं, बी से कर रहा हूं, सी से। अब उसमें भी देखो अभी मैं करके देखूंगा कि कहां से हो रहा है। एक रो ए से, एक रो बी से, एक रो सी से, या फिर कॉलम, या फिर कॉलम, है ना। तो देखते हैं किससे क्वेश्चन बनता है। अगर मैं ए को R1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्वेश्चन बनेगा।
कॉलम से तो बनता दिख रहा है मुझे, कॉलम से तो बनता हुआ दिख रहा है यार, कि ए को अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करें, एक मिनट मुझे लिख ही लेने दो यार, है ना, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है ना ये। फिर बी से किया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, हाँ इससे तो हो जाएगा, इससे तो होता हुआ दिख रहा है। सी से, और क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस भी करना पड़ेगा। 1/ABC, कॉलम 1 ए, कॉलम 2 बी, कॉलम 3 सी। देखना अब तुमको ऑपरेशन अब दिख रहा होगा कि सर अब ये इजीली ऑपरेट हो रहा है। देखो ध्यान से देखो कि अब ऑपरेशन में इजी है कि अगर मैं ऑपरेट कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मानते हो अब प्रॉब्लम में दम खत्म कि सर अब तो हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन 1 1 1, और जब 1 1 1 आया तो उनको मैं 2 0 आपको फट से बना के दे दूंगा, सही है ना, और फिर हम खोल लेंगे। तो ये थोड़ा ट्रिकी आइडिया है, अभी बताऊंगा ना कि इसको कैसे कब हम लोग सोचते हैं, अभी बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को करें तो एक बार सॉल्व। तो नाउ आई ऑपरेट C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3, अब ये कर रहा हूं, तो ऐसा करने से कॉमन निकाल लो ना, बी स्क्वायर माइनस बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अभी बताऊंगा, इतनी जल्दी क्या, अभी जब मैंने साफ कहा कि कैसे क्लिक करना करता है बताऊंगा, तब भी चैट में लिख करके क्यों समय बर्बाद करते हो? तुम लोग वो काम करना छोड़ क्यों नहीं देते जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है? फिर देखना तुम कैसे राइज करते हो, और फिर देखना कैसे तुम, मतलब तुम्हारी चीजें कैसे इंप्रूव होती हैं। स्टॉप डूइंग यूजलेस वर्क, बस जिसकी कोई महत्व नहीं है वो मत करो। अब मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन 2 0 बनाऊंगा मैं, नो डाउट, लेकिन उसके बिफोर तुम कह सकते हो कि सर अभी इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करिए, फिर करेंगे कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन जितना इजी करोगे उतना अच्छा है ना। तो तुमको दिख रहा है कि सर बी कॉमन आ रहा है, बी बी कॉमन, अरे यार अब तो 2 0 बनाऊंगा मैं सीधा, लेकिन और सिंप्लीफाई करके कर रहा हूं। बी कॉमन, इधर सी कॉमन, तो आई थिंक वो बी और सी कॉमन लेकर के अपॉन ए। बस अब तो जो प्रैक्टिस है अब तो वो करो कि नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 zeros एंड देन सॉल्व। R2, R2 minus R1, R3, R3 minus R1 will get 2 zeros and then I expand. कितना आएगा? माइनस ए माइनस बी, R3 माइनस R1 लगाया ना, ए प्लस सी माइनस बी। बस अब तो बगैर समय बर्बाद किए खोल दो कि सर अब दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, अब तो सीधा एक्सपेंड करना है। तो मैं सीधा आंसर अब लिख दूं कि फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये है फाइनल आंसर। आफ्टर एक्सपेंशन यू विल गेट दिस, है ना।
सिंपल कैलकुलेशन, बस कुछ नहीं है इसमें सर, खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, लॉजिक वॉजिक नहीं है। पहले एक बार आंसर निकाल लो फिर बताऊंगा कुछ। नहीं नहीं, तुम रो से करके देखो ना, जो तुम कह रहे थे, मैंने कहा तो था कि रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम एक बार रो से मल्टीप्लाई तो करके देखो कि सर ए से मल्टीप्लाई किया रो को, अगर फायदा नहीं होगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। देखो बताओ, मैंने रो से मल्टीप्लाई किया, क्या तुमको कुछ अब ऑपरेशन नजर आ रहा है कि सर अब ये कर देंगे? अगर अगर नहीं आ रहा है तो उस स्टेप को अपना विड्रॉ कर लो कि मैं अपना कहे को वापस लेता हूं कि मत करो इस आइडिया को अप्लाई। सही है ना? तो इससे हो तो रहा है वैसे ठीक है, तो विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इससे भी हो रहा है मेरे हिसाब से। देखो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया जाए, तो देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी ए सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहां देखो ए सी कट गया, हो रहा है भाई बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, चिंता मत करो कि सर अब आप ऑपरेट कर दो, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो कॉलम और रो दोनों से क्वेश्चन हो रहा है, समझ गए? अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है यार कि सर इसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है इन R1, छोड़ दूं? तो इस आइडिया से भी तुम लोग क्वेश्चन कर सकते थे। अब बस मैं इस आइडिया के बारे में थोड़ा सा तुमको अपना बता दूं, मेरा इंट्यूशन क्या है कि ये ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई, ये क्लिक कब करता है? तो उसका मेरा जो सोच है ना, मेरी सोच ये है कि जब मुझे सवाल में कोई आइडिया नहीं आते हैं ना, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जब मुझे कोई रो कॉलम ऑपरेशन नहीं दिखाई देते हैं ना, तब मैं एक बार इस तरह का अटेम्प्ट करता हूं कि यार चलो इसको ए से बी से सी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद उससे हो रहा हो। ठीक है ना? तो थोड़ा ट्रिकी आइडिया है, राइट? नाउ सेम प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखना। संभव है कि तुम्हारे में से, देखो एक बार अगर मुझे ये आइडिया है कि यार ए से बी से सी से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो हो सकता है कोई इसमें ओरली सोचे, जैसे तुमने कहा ना कि सर मैं कॉलम से कर रहा हूं, मान लो, और कोई ओरल पहचान लेता है कि ये ए स्क्वायर बनेगा। ठीक, फिर ये बी स्क्वायर माइनस बी सी बनेगा, फिर ये बी सी प्लस सी स्क्वायर बनेगा, और तुमने एक स्टेप आगे का भी सोच लिया कि सर उसके बाद ना मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसा करने से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा है। तो हो सकता है कि तुम्हारे में से कोई डायरेक्ट कहे कि सर मैं ना ये स्टेप पर डायरेक्ट जा रहा हूं। कहां गया? इफ आई डायरेक्टली अप्लाई C1 goes to AC1 प्लस BC2 प्लस CC3, अगर मैं ये ऑपरेशन डायरेक्ट देख लूं तो तुम समझ रहे हो कि सीधा ये आंसर निकलेगा, क्योंकि तुमको तो मैंने क्लास में कह अलाउ कर रखा है कि तुम जिस कॉलम को ऑपरेट कर रहे हो, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट तो तुम कर लो, लेकिन बस उसको बैलेंस कर लेना। तो देखो तुमने C1 को A से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 1/A,
बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये जो मैंने इतने सारे स्टेप्स लिए थे, ऐसा बिल्कुल संभव है कि तुमको डायरेक्ट क्लिक करे कि सर मैं तो ए से कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, बी से करूंगा, सी से करूंगा, फिर तीनों कॉलम को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली मुझे ये स्टेप सीधा दे सकते हो। इस डिटरमिनेंट पर ये ऑपरेट करके देखो सीधा ये निकलेगा। समझ गए? तो अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा ना, ये एक्सपीरियंस पर ज्यादा बेस्ड चैप्टर है कि सर हमने ऐसी कैलकुलेशन कर रखी है। टेन सेकेंड्स। चैट बढ़ नहीं रही है, क्या बात है? आज फिर उन्होंने जल्दी बंद कर दी क्या चैट तुम्हारी? अभी तो क्लास एंड नहीं हुई यार। बताओ सुधांशु, क्लियर? चलो और थोड़े से क्वेश्चन करो, चलो। सिंप्लीफाई अगेन। हमारी चैट तो आगे बढ़ ही नहीं रही यार। हाँ, वैसे डिटर्मिनेंट जैसे चैप्टर के लिए ये अच्छा भी है एक तरीके से, है ना, कि इसमें ज्यादा सवाल न पूछे जाए। कि सर एक तो वैसे हिट एंड ट्रायल जैसा चैप्टर है, उस पर भी अगर परेशान कर दिया जाए कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो करो, अब अपना दिमाग इस्तेमाल करो और कोशिश करो इसे सिंप्लीफाई करने की। कॉपी करो, फिर मैं थोड़े से और लिखता हूं। और सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करो, है ना। ओके, क्लिक किया। इसमें फिर से फीलिंग आ रही है ना कि सर इसमें फिर थॉट नहीं आ रहा मुझे कि क्या ऑपरेट करूं। और तुम तो समझने लग गए हो कि सर जब थॉट नहीं आए तो वो तुक्का वाला मेथड लगाना चाहिए कि यार ए बी सी देखते मल्टीप्लाई करके कि क्या होता है। तो आई मल्टीप्लाइड ए बी सी। अब की बार तो तुम फ्री हो, अब की बार तो तुमको एकदम सिमेट्री दिख रही है ना। तो वैसे तुमने पिछले क्वेश्चन भी देखा था कि सर कॉलम से भी क्वेश्चन बन गया था और रो से भी बन गया था, है ना। तो आई मल्टीप्लाई, मैंने ए से, बी से, सी से। तुम्हारी इच्छा है कि सर आप पिछली क्वेश्चन में आपने कॉलम से किया था, चलो अब की बार रो से करते हैं। रो से मल्टीप्लाई कर दिया ए को, बी को, सी, R1 R2 R3।
मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो ना बात को? ऑब्वियसली बैलेंस भी करना पड़ेगा। अब फिर से ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि सर अभी डायरेक्ट रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लिक नहीं कर रही है, लेकिन एक बात नजर आ रही है कि देखिए आपके कॉलम से ए कॉमन निकल रहा है। मैंने मल्टीप्लाई रो में किया था, लेकिन देखो कॉलम में देखो ए कॉमन दिख रहा है, इधर देखो बी कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं एंड सी व्हाट हैपन। कॉलम 1 ए आउट। अब मुझे लगता है कि अब तुमको सबको ये क्वेश्चन अब इजी लग रहा होगा कि सर हाँ अब इजी हो गया। बी कॉमन, सी कॉमन, मानते हो वो ए बी सी कट गया, ए बी सी कॉमन आकर के दिस कैंसल्ड। अब मैं कंफर्म हूं कि अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब सबको लग रहा है कि सर अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना? तो ये इंटरेस्टिंग आइडिया है और ये आईआईटी के लिए यूजफुल भी है ना? कि जब कुछ क्लिक ना करे तो ए से मल्टीप्लाई करो, बी से मल्टीप्लाई करो, सी से मल्टीप्लाई करो, क्या पता उससे सवाल हो जाए, है ना? अब तो सबको साफ दिख रहा है कि सर नाउ यू ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से आपका R1 का हर एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। एंड अब तो तुम लोग सब समझदार हो कि सर उसको कॉमन निकाल लिया, 1 1 1। देखो अब मैं कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करूंगा। क्या आज भी चैट के पहले बंद कर दी क्या? देखो काफी देर से चैट बढ़ नहीं रही है, 10 मिनट से नहीं बढ़ रहा है। अब देखो अब मैं कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद नहीं करता है ना, क्योंकि सर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे वो ज्यादा बेहतर है। तो अब तो तुम समझदार हो कि 2 0 क्रिएट कीजिए, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। ऐसा करने से 2 0 क्रिएट होंगे एंड यू विल एक्सपेंड। तो मैं बस तुमको फाइनल आंसर दे देता हूं, तुम लोग क्योंकि घर पे पूरी पूरी कैलकुलेशन जरूर करना। तो फाइनल आंसर इसका जो है वो आता है, तो ये तुम लोग घर पर चेक जरूर कर लेना कि हाँ मैंने आंसर सही बताया था। क्या पता मैं गलत आंसर बता देता हूं, है ना? अरे जिस तरह से मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं उस तरह से हो सकता है मैं आंसर भी गलत बताता हूं, है ना? कॉपी करो। टाइम आउट तो अब हुआ है, चैट बंद हुए 10 मिनट हो गए। बोलना उधर है ना कि आजकल ये चैट में क्या कर रहे हो। कॉपीड, डन। 10 seconds more quickly. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देख के ही लग रहा होगा ना कि कितना भयानक क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज था इसमें। चलो ट्राई करो एक बार।
गारंटी इस सवाल में भी तुम लोग को यही थॉट आ रहा है ना कि सर ए से बी से सी से, है ना, या एक्स से वाई से जेड से। अरे अब की बार तो एक्स वाई जेड की चॉइस भी है तुम्हारे पास, ठीक है। मन में फीलिंग आ रही है ना कि सर कुछ नहीं क्लिक कर रहा है, क्या ऑपरेट करूं, इतना भयानक एक्सप्रेशन कोई देता है क्या, है ना। तो यू ट्राइड एबीसी से करूं कि एक्स वाई जेड से करूं, ठीक है, जो ठीक लगे तुमको, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है ना सर। तो चलो एक्स से करते हैं, कॉलम या रो, है ना। तो क्या करूं, कॉलम करूं, कॉलम 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को वाई से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 को जेड से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब एक मोमेंट जरा कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं कि सर उसके बाद हमें रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई से किया, जेड से किया है, एक बार जोड़ के देखें कि जोड़ने से क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई, क्या दिख रहा है सर, ये माइनस बी एक्स वाई और यहां देखो प्लस बी एक्स वाई, तुमने वाई से मल्टीप्लाई किया था ना, एक्स वाई कैंसिल, माइनस सी एक्स जेड दिख रहा है, माइनस सी एक्स जेड, ये देखो प्लस सी एक्स जेड कैंसिल, ए वाई स्क्वायर, बोलो भाई सबको दिख रहा है कि सर आपने वाई से मल्टीप्लाई किया था ना इसे, ए वाई स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, है ना ट्रिकी कि सर मुझे डायरेक्ट नजर आ रहा है कि x से c1 को करेंगे, y से c2 को करेंगे, z से c3 को करेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे, तो आई गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। तो मैंने c1 को ऑपरेट कर दिया, दिस ऑपरेशन, ठीक। और तुम जानते हो कि सर जिस कॉलम को आप ऑपरेट कर रहे हो उसे ही x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1/x बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि सर ये रिजल्ट आ रहा है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, गलत बोल दिया क्या मैंने। तो a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को भी ध्यान रखना। अब जरा इस पर चलो, c1 के अगले एलिमेंट पर चलो, ए एक्स वाई बी एक्स स्क्वायर, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ए एक्स वाई, दिखा कि सर ये माइनस ए एक्स वाई कैंसिल, बी एक्स स्क्वायर, दिखा कि सर बी वाई स्क्वायर, सही, माइनस बी सी जेड, गलत बोल दिया सॉरी, माइनस सी वाई जेड, माइनस, एक मिनट दोबारा से बोलता हूं ना, कुछ पता नहीं क्या कर दिया, ए एक्स वाई बी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना, बी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, तो ए एक्स वाई तो कट गया, है ना, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई जेड, मानते हो, प्लस सी वाई जेड कैंसल, बी जेड स्क्वायर, तो नजर आया तुमको कि सर बी इंटू, मैंने ये ऑपरेशन लिखा है ना, ये ऑपरेशन खुद से तुम कॉपी में लिखना, तुमको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सर ये बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बन जाता है बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब गारंटी, अब मैं बगैर एफर्ट के लिख रहा हूं कि पक्का तीसरा आएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन, अब देख करके थोड़ी राहत मिली होगी कि सर इतना भयानक डिटर्मिनेंट से तो बहुत बेटर आ गया कम से कम। थोड़ा जल्दी कर यार, है ना।
आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर। अब देखो, अब मैं तुमको 2 0 तो बना के दे सकता हूं। अब जो लोग इस जल्दी में है कि सर अब यहीं पर 2 0 बना लो, तो वो लोग बना सकते हैं। कैसे? देविल से मैं ओरल बोल रहा हूं, ठीक। R2 माइनस बी बाई ए R1 से देखो यहां 0 बन जाएगा। R3 माइनस सी बाई ए इंटू R1, तो मान तो 2 0 बन जाएंगे और फिर हम खोल देंगे, ठीक। मेरे हिसाब से ये थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि तुम इसके अबाउट खोल भी दोगे ना, तभी देखो कितना भयानक है। दिस इंटू दिस इंटू दिस, अभी भी भयानक एक्सप्रेशन है। तो एक बार फिर से तुम्हारा वो वाला आइडिया इस्तेमाल करते हैं कि सर पिछली बार आपने XYZ से किया था, अब ABC से, ठीक। पिछली बार आपने कॉलम किया था, अब की बार रो। R1 R2 को B से मल्टीप्लाई, R3 को C से मल्टीप्लाई। अब साइमल्टेनियसली तुम ऑब्जर्व कर लो कि सर फिर तीनों का ना जोड़ भी दीजिए। चलो R1 पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ये, और अब देखो क्या बन रहा है, A² प्लस B² प्लस C²। दूसरा एलिमेंट देखो, A² B² C² और मानते हो बाकी कट रहा है, ABX माइनस ABX, ठीक है। और देखते जाओ, माइनस क्या किया था, इसको A से इसको B से, माइनस BCZ प्लस BCZ। तो मेरे ख्याल से बाई डूइंग दिस अपॉन A कॉमन, तो 1 अपॉन AX आउट, एंड नाउ A² प्लस B² प्लस C²। यहां पर y इंटू A² प्लस B² प्लस C², यहां पर z इंटू A² प्लस B² प्लस C²। तो मेरे ख्याल से A² प्लस B² प्लस C² कॉमन। अरे एकदम शानदार क्वेश्चन है कि सर इतनी अच्छी मैनिपुलेशन कराई हमसे। ठीक है, बस मुझे लगता है कि अब बहुत रिड्यूस हो गया। अब 2 0 क्रिएट करके अब प्रॉब्लम खत्म करो, और बस मैं ऑपरेशन लिखूंगा, सॉल्व तुम करना, मैं अब तुमको आंसर बता दूंगा फाइनल क्या आता है। तो अब तुमने डायरेक्ट ऑपरेट किया कि सर R2 माइनस BR1 एंड R3 माइनस CR1, ये ऑपरेट करने से 2 0 बनेंगे, और ये बहुत रिड्यूस भी हो जाएगा कि सर ये इतना भारी जो है ना, ये और भी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसका आंसर जो है, एक मिनट मेरे पास आंसर होना चाहिए, सिग्मा AX आता है जितना मुझे ध्यान है, मतलब सिग्मा A² सिग्मा X² इंटू सिग्मा AX। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं, AX प्लस BY प्लस CZ, यही है इसका फाइनल आंसर है ना? हाँ यही है, ठीक है। तो कल का होमवर्क, देखो कल मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट प्योर पढ़ाने के मूड में हूं, तो कल मैं डिस्कशन तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग चाहो तो डिटर्मिनेंट का मैं ऐप में अभी शीट तुरंत ड्रॉप कर देता हूं, है ना, हो सकता है शायद ड्रॉप हो भी गई हो, तो तुम करना शुरू कर सकते हो कि वी कैन सॉल्व प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2। तो तुम घर पर प्रैक्टिस के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 कर सकते हो, है ना। बाकी कल मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, कल मैं प्योर पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो बाय, जय हिंद।